ये हम लोग का 45 मिनट का रहेगा क्लास। एक 5-7 मिनट इधर उधर हो सकता है, आप लोग क्वेश्चन बाद में ले लो। पल्लवी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। कैसा है भाई का मैरिज का क्या हुआ? बढ़िया भैया, आपको भेजती हूँ सब डिटेल्स। चलो अच्छा। आपको फोटो भेजने वाली थी, रह गया वो मेरे से। कोई बात हाँ, नहीं। बहुत अभी तो बढ़िया रहा भैया। आप गुरु जी का बर्थडे तो आप गुरु जी के साथ मनाओगे। हाँ, गुरुजी हैं ना यहाँ, पता नहीं, हाँ शायद यहीं पर ही रहेंगे है गुरुदेव। है अभी तो रहेंगे। हाँ अभी है, 13 का मुझे मालूम नहीं है। हिल भी दे। हाँ तो है देन बिल्कुल। विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। ठीक है। जय तो ये भी गुरुदेव देखो। सर। जय गुरुदेव अनामिका। आप सेटल हो गए नए घर में? हाँ जी सर, अभी थोड़ा थोड़ा काम चल। चलो अभी शुरू करते हैं। जी। वैसे तो इसके पहले भी मैंने लास्ट ईयर भी अक्षय तृतीया का लिया था रेमेडी। तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया इस साल वो देखकर। अक्षय तृतीया, दिवाली, दशहरा और ये गुड़ी पड़वा होता है ना, नया ये साल। हाँ नया साल। ये 4 ऐसे मुहूर्त है जिसमें कोई भी प्रकार का काम कर, जैसे इसमें मुहूर्त नहीं देखते। शादी का काम है। संजय जी आपका म्यूट करो। सभी लोग का म्यूट कर दो। एक सेकंड में म्यूट कर दो। उनका यार डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट कर दो। तो और एक बार रिपीट करता हूँ, ये डिस्टर्बेंस आ गया मुझे। अक्षय तृतीया, दिवाली, दशहरा और गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा का आधा दिन रहता है बट पूरा ही है। ये जो चारों ये हैं पर्व है। तो कोई शादी करना है, नया घर में जाना है, कोई सेलिब्रेशन करना है, यहाँ फिर नॉर्मल मुहूर्त देखते ही ये बेस्ट मुहूर्त है सबका आपके। और पंचांग में भी, जैसे जिन लोगों ने कोर्स भी किया मेरे साथ में उनको पता होगा कि ये जो तिथि हम पकड़ते हैं ना, एक पहली तिथि जो रहती है वो नंदा तिथि है। दूसरी नंबर तिथि है वो भद्रा तिथि है। तृतीया, तृतीया को जया तिथि कहते हैं। जया, जया यानी या सेलिब्रेशंस कर सकते। चौथी तिथि जो होती है वो रिक्ता तिथि है, उसमें कोई काम शुभ काम नहीं करते रिक्ता तिथि में। और पांचवी तिथि जो है पंचमी, पंचमी दशमी, अमावस्या या पूर्णिमा, इसमें कोई काम पूरा हुआ तो करते हैं। घर बन गया तो घर के लिए जो अगर पूजा करना है तो उस दिन करते हैं। कोई चीज कंप्लीट हो गई, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसको पूरा करना उस दिन। अक्षय तृतीया का बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन कई घटनाएं घटी है। जैसे परशुराम और जो अवतार है या नर अवतार नारायण का, ये इसी दिन था, इसी दिन हुए थे। ऐसे तो एक स्टोरी है जिसमें कि अ, परशुराम जी का जब जन्म हुआ या विश्वामित्र जी का जन्म, दोनों का, दोनों की माँ है, उसी अक्षय तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ था। उस और इनके लिए व्यास जी ने इसका प्रसाद उसका, उसका प्रसाद उसको एक्सचेंज किया था। तो परशुराम ब्राह्मण रह के भी वो क्षत्रिय का प्रसाद खाए थे करके क्षत्रिय भी थे। और विश्वामित्र क्षत्रिय रह के भी ब्राह्मण का प्रसाद खाए थे करके ब्राह्मण रहे।
कि कुछ है। सबसे बड़ा इवेंट जो था हमारे इसमें महाभारत, उसकी, महाभारत खत्म हुआ था, द्वापर युग जो था वो इस दिन खत्म हुआ था, तृतीया के दिन। तो फिर त्रेता युग का आरंभ हुआ था। तृतीया को बहुत मान्यता है, और हम तो हिंदू धर्म में आ, कई ऐसे कुछ तिथियां हैं जहाँ हम अपनी खुशी मनाते हैं कुछ चीज लेके। तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि आप सोना अगर लोगे, इसका एक्चुअली इसका नाम अक्षय तृतीया, अक्षय, यानी अक्षय, क्षय यानी खत्म होना, अक्षय यानी खत्म नहीं होना। ये जो तृतीया है, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की ये तिथि, यहाँ कोई भी चीज क्षय नहीं होती। अगर कोई चीज आप इस समय लो या कुछ करो, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो सत्वा हो, उसका क्षय नहीं होगा, वो हर वक्त आपके पास रहेगा। अच्छा कर्म है, मान लो यहाँ दान की बात करूंगा, दान बताऊंगा क्या क्या करना है। आप इस समय जो भी दान करोगे, तो वो आप हर वक्त पाओगे, इस जन्म में अगले जन्म में। उसकी एक्चुअली मान्यता है कि कुछ चीजें आप इस समय इस जन्म में दान करोगे, अक्षय तृतीया के दिन में, अगले जन्म में उस सब चीजों का आपको भोग मिलेगा या फायदा मिलेगा। सोना क्यों रखते हैं? पहले सोना ही मटेरियल गेन था या मेन ये था। तो इस समय सोना खरीदेंगे तो आपके पास में संपत्ति सुख हर वक्त रहेगी। उसने अक्षय, अभी अ, अक्षय तृतीया का ना, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है उच्च नीच जानते हैं। सबको पता है ना, सूर्य उच्च का रहता है मेष राशि में। अभी पिछले 15 तारीख को, जैसे जब नया साल शुरू हुआ अप्रैल के, तो सूर्य मेष राशि में गए, उच्च के हैं अब। 15 मई तक के सूर्य उच्च के हैं। अभी परसों, कल अमावस्या खत्म हुई, परसों या 2 दिन पहले अमावस्या के, आज पहले दिन तो प्रतिमा हो गई, और आज के दिन में तृतीया का दिन है। इस समय आधा दिन रोहिणी में है, रोहिणी का नक्षत्र जो है ये, और चंद्रमा रहेंगे 2 नंबर राशि में, यानी वृषभ में। और वृषभ में चंद्रमा उच्च के रहते हैं, चंद्रमा उच्च के रहते हैं। ये साल में ये घटना हर समय अक्षय तृतीया को घटेगी। क्या घटेगी? कि सूर्य भी उच्च के हैं, और चंद्रमा, चंद्रमा खाली आज कल के आधे दिन के लिए है। कल है ना अक्षय तृतीया, 10 तारीख को। तो कल के दोपहर के 12:30 बजे तक के चंद्रमा पूरा दिन है। वैसे तो अक्षय तृतीया जो है पूरा दिन है, आधा दिन रोहिणी में रहेंगे। तो रोहिणी में एक योग पड़ता है। हमने करण योग सीखा ना सर, जिन लोगों ने हमसे सीखा। तो विश्व को भी योग ऐसा पड़ता है। तो उस समय कुछ चीजें हम लेते नहीं, 12:30 बजे तक के टाइम आपको दान करना है कुछ चीजों का। कल सवेरे चीजों का दान करोगे, उसका फायदा हो। 12:30 से रात को 10 बजे तक के, या कल परसों सवेरे तक, खासकर रात के 10-11 बजे तक, आप जो चीज को खरीदोगे लाओगे घर में, ये उसका क्षय नहीं, वो आपके लिए हर वक्त उसका फायदा मिलेगा। मैं इसको रिपीट करता हूँ आपके लिए। देखिए कहा, अक्षय तृतीया का सबसे बड़ा महत्व क्या है, क्यों है? क्योंकि सूर्य और चंद्र ये 2 मेन ग्रह है ना, जिसके कारण हमारा जीवन चक्र चल रहा है। तो वो उच्च के हैं एक साथ। सूर्य मेष में उच्च के रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक्सल्टेड कहते हैं। और चंद्र जो है वो वृषभ में उच्च के रहते हैं, उसको भी एक्सल्टेड कहते हैं।
और रोहिणी एक सबसे अच्छा नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे चंद्र। उसके बाद में कुछ समय के लिए मृगशिरा में जाएंगे, 12:30 से बाद में मृगशिरा, 12:30 या 1:10 से मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। तो उस समय आपको चीजें खरीदना है मृगशिरा में, और सवेरे 12:30 बजे तक आपको दान करना। दान का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। हम जो भी चीज माने कमाते हैं, कुछ पाते हैं, पहले से ऐसा प्रथा बन के आई है कि 1/4 अपने लिए रखना, 1/4 परिवार के लिए रखना, 1/4 अपने पूर्वजों के लिए रखना, या और एक या दान धर्म के रखना, और 1/4 फ्यूचर के लिए रखना। तो दान हर वक्त एक हिंदू धर्म में उसका एक महत्व है, शेयरिंग, इट इज अबाउट शेयरिंग योर मटेरियल, शेयरिंग योर वेल्थ। ज्यादातर हमको सबसे प्रिय क्या है? खान पान की चीजें सबसे प्रिय है। दूसरा प्रिय क्या है? सोना है, सोना हमारे पास में रहे। किन किन चीजों का दान करना वो बताओ। और जो कल का जो समय है, जो अक्षय तृतीया का, लक्ष्मी जी और विष्णु जी एक साथ, ये दोनों का पूजन होता है, लक्ष्मी नारायण का, उसका अलग महत्व है। तो अक्षय तृतीया जो है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी मुख्य हमारे इवेंट्स हैं वो घटित हुए। अक्षय तृतीया जो है ये नंदा तिथि है। अक्षय तृतीया जो है ये वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष में तीसरी तिथि है, और इस दिन सूर्य और चंद्र उच्च के रहते हैं। और यहाँ नक्षत्र रोहिणी का है, पहले आधा दिन मृगशिरा का है। ये हर वक्त के लिए इसको याद रखो, बड़ा काम आएगा। क्योंकि हम कई चीजों को क्या कहते हैं, क्या लोगों में प्रचार भी होता है। ये सोना खरीदने का लोगों ने, मीडिया वालों ने बहुत प्रचार कर दिया, उससे लोग सोना खरीदते हैं। हमको जरूरत तो नहीं। अच्छा, खाली ऐसा नहीं कि खाली सोना ही खरीदना चाहिए, आप चांदी खरीद सकते हो, यूटेंसिल खरीद सकते हो। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ चीजें करने से वंचित हो जाते हैं, ये समझ के कि अब ये ढकोसले हैं, लोगों ने प्रचार किया है ये। तो ये मैंने इसीलिए रखा है इसको कि नहीं, इसमें कुछ मान्यता है, और हमको मान के चलना है। और हमको जो कुछ हमारा जितना ये है क्षमता है, उसके हिसाब से हमको कल इस तिथि को अ, उसका पालन करना है, और उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाना। ऐसी 3 तिथियां है ना, 4 बताया मैंने। ऐसे दिवाली के दिन भी करो, धनतेरस के दिन जैसे हम लाते हैं ना काफी चीजें, ऐसे आपके दशहरे के दिन करो। दशहरा में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ऐसा ही गुड़ी पड़वा के नया साल जब आता है उस समय, उस दिन। मैंने इसके बारे में बताया आपको कि अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है। और यहाँ अक्षय तृतीया में कोई भी मांगलिक कार्य हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, वस्त्र है, आभूषण है, ये घर है, भूखंड है। कल तो ऐसा कहते हैं, कहते हैं लिखा हुआ है, अगर भले ही आप घर नहीं खरीद रहे, लेकिन आपने इंक्वायरी भी कर ली ना कल, मान लो कोई बिल्डर है कि एक फ्लैट की कीमत क्या है, वो भी ऐसा ही फायदा देगा। अगर आपको घर के या घर वाहन खरीदना है, वाहन के लिए यार इसकी प्राइस क्या है, इतना भी पूछ लिया तो आपको उसका फायदा मिलेगा। घर पे ना भी लाओ आप, भूखंड है, वाहन है, नए नए वस्त्र है, आभूषण है, इनको धारण करो।
कोई नई संस्था बनाना है, नया समाज बनाना है, नए एग्रीमेंट कुछ नया करना है, कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो ये सब काम इन तिथियों में अक्षय तृतीया उसमें से एक है, शुभ है। अभी भविष्य पुराण उसके अनुसार इन तिथियों में, ये जो तिथि है इसमें सतयुग और त्रेता युग इसका प्रारंभ हुआ, द्वापर का समाप्त हुआ था जिस दिन महाभारत खत्म हुआ। भगवान विष्णु का जो है रूप है नर नारायण, हायग्रीव, हायग्रीव यानी एक घोड़े के जैसा उनका ये है। हायग्रीव का जो ये था रूप था, वो घोड़े का जैसा रूप था। और परशुराम, परशुराम के बारे में मैं अभी बताया आपको कि ब्राह्मण थे, फिर वो क्षत्रिय का रूप धारण किया क्योंकि उन्होंने प्रसाद पाया था वैसे। और फिर वो सीता स्वयंवर के समय उन्होंने अपना जो उनकी जो शक्ति है, जो उनका धनुष बाण है, उसको दान वो दे के आए थे वहां पे। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का उनका आविर्भाव हुआ था। ये बद्रीनाथ जो मंदिर है ना, इसके पट कल खुलेंगे। और लक्ष्मी, और उसमें लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन करते हैं। वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर जो है सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इनके चरण का कल दर्शन होता है, पूरे साल में कभी भी इनके चरण ढक के रहते हैं, कल के दिन के चरण के दर्शन होते हैं बाके बिहारी के। कभी आप अगर वृंदावन जाओ दर्शन के लिए तो अक्षय तृतीया के दिन भीड़ होगी बहुत, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इनके चरण के दर्शन उसी दिन होते हैं। महाभारत का बताया मैंने आपको, द्वापर युग का समापन और महाभारत युद्ध का समापन। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रारंभ किए गए कोई भी कार्य, कोई भी दान कभी क्षय नहीं होता, ये उसका श्लोक है। इस दिन गंगा स्नान का, अब गंगा अपने पास नहीं है, गंगा जल होगा, वहां से उससे स्नान करो। गंगा जल आजकल मिल जाता है, कोई पूजा के दुकान में भी मिल जाएगा, अगर घर में नहीं है तो ले आओ। और भगवत पूजन, या क्योंकि फिर उसका जो इफेक्ट है वो हर वक्त रहेगा आपके साथ में। या इस दिन किया गया गया जप है, तप है, हवन है, स्वाध्याय है, जो हम लोग साधना करते हैं, उस वो भी अक्षय है या दान। खैर ये तो कल शुक्रवार को आ रहा है, कभी सोमवार को अगर ये आया तो बहुत ही अच्छा होता है। हिंदू धर्म में क्या है, कुछ चीजों का अभी इसको ध्यान देना, ये मैं भेजूंगा आप लोगों के पास में, ये ग्रुप में आपके ऑल रेमेडीज ग्रुप में भेज दूंगा इसको। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र में या गंगा, गंगा स्नान, या गंगा जी नहीं है तो आप गंगे च जमुने च सरस्वती कृष्णा गोदावरी सिंधु कावेरी सभी नदियों का नाम लेके आप सवेरे स्नान कर सकते हो, गंगा जल अपने ऊपर छिड़क सकते हो। नैवेद्य में जौ, जौ का बहुत महत्व है। जौ यानी बार्ली, गेहूं, सत्तू, क्या सत्तू बनता है ना, तो बनाते हैं जो आटा और शक्कर वगैरह मिला, ककड़ी, राइट, यानी कुकुम्बर, और चने की दाल, राइट, चने की दाल गुरु को प्रिय है। इन चीजों का जो है, इन चीजों को नैवेद्य में अर्पित करते हैं। जो इसके साथ में नमक और शक्कर, इसको भी अलग से मिला देते हैं, दान में भी और प्रसाद में। इसके बाद फल फूल पात्र वगैरह का और वस्त्र का दान ब्राह्मणों को है, ये जरूरी है। इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए, सत्तू में बहुत प्रोटीन होता है, इसलिए इसका भी है और इसमें महत्व है सत्तू का। नए वस्त्र पहनना चाहिए, कल शुक्रवार भी है, याद रखें कि हर शुक्रवार को कभी पुराने वस्त्र कभी नहीं पहने। शुक्रवार के दिन पुराने वस्त्र कभी नहीं पहनना। शुक्रवार के दिन
अगर आप जो नहा रहे हो जल है, उसमें थोड़ा सा दही डाल देना, हर कोई भी शुक्रवार अच्छा है। और शुक्रवार के दिन आपके पास में जो बेस्ट नए कपड़े होंगे, आयरन होंगे, कड़क कपड़े होंगे अच्छे, उसी को पहनो दिन भर घर में। ठीक? ये महालक्ष्मी का उसमें स्वरूप होगा। यहाँ बसंत ऋतु का समापन हुआ और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हुआ। अभी गर्मी शुरू हुई, ऐसे 15 दिन पहले हुई। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, कड़ाऊ, छाता, चावल, राइट, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, शक्कर, साग, इमली, सत्तू, या इन सब वस्तुओं का दान, इसको हम सीधा कहते हैं। सीधा ब्राह्मणों को जब हम कोई भोजन नहीं दे सकते, इन चीजों को अगर आप दिया, जैसे कब कब देते हैं, जब हम पितृपक्ष मनाते हैं, अब किसी का श्राद्ध करते हैं, तो उस समय हम ब्राह्मणों को भोजन करना है, तो मान लो हम नहीं बुला सके, आप अगर ब्राह्मणों को इन चीजों को दिया आपने, है, तो जैसे जल से ये जल का कुल्हड़, उसके बाद में खड़ऊ, फिर छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, शक्कर, साग, इमली, सत्तू, ये इन सभी चीजों का था। ये, और ये बहुत इजी है। तो हम तो क्या करते हैं, इसका 5 या 11 ऐसे पैकेट बना के रख लेते हैं, और उसको जाके मंदिर में दे देते हैं सभी लोग। अब जरूरतमंदों को भी तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण की पूजा जो है, कोई भी तृतीया को, हर तृतीया तृतीया जब भी तृतीया आएगी, शुक्ल पक्ष वाली, हाँ, कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष, यहाँ लिखा ही है, सर्वत्र शुक्ल पक्ष पुष्पाणि प्रसन्नातानि सदार्चने दान काल च सर्वत्र मंत्र में मुदीर। इस दिन सफेद कमल, व्हाइट कमल का फूल और गुलाब, व्हाइट गुलाब, ये इसको जरूर अर्पण करना लक्ष्मी नारायण को, सभी बहनों को तृतीया। कोई भी तृतीया आएगी उसमें इसको पालन करें। ये तो मैंने बताया आपको विश्वामित्र जी और परशुराम जी का जो प्रसाद, इसको ध्यान से सुनना। ये लिखा है ग्रंथ में। 5 रुपए का सिक्का, एक सिक्का लेना, पहले 5 कौड़ी का था, है, तो आप 5 कौड़ी भी ले सकते हो, 5 रुपए का सिक्का लो, है? अभी तो अन्न को तो माना ही है, सोने को तो माना ही है, और यहाँ क्या बता रहे, एक मुट्ठी में जौ, जौ थोड़ा, एक मुट्ठी भर जौ, 5 रुपए का सिक्का रख के लाल कपड़े से बांध देना उसको चढ़ाना लक्ष्मी नारायण को, और फिर उसको अपने धन स्थान में रख देना। जो बिजनेस के स्थान में गले में रखो, घर जहाँ घर रखते हो, धन पैसा रखते हो वहां रखो। ये कल के दिन आप इसको कल दिन भर कभी भी कर सकते हो। और एक क्या है, 5 रुपए को, 5 रुपए सिक्के को भगवान विष्णु को अर्पित करके, है, आप करो, वो भी आपके लिए संपत्ति धन लाए। तीसरा क्या बोलता है, 5 सिक्के लेना, 5 रुपए, 5 सिक्के, और हर एक का हाथ में पकड़ना, है, और 11 बार ओम विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, ओ विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, ऐसा जाप करना और उनको अर्पित करना भगवान के मंदिर में। और उसके बाद में उसको लेके आके उसको लाल कपड़े में बांधो और अपने इसमें रख देना, गले में। एक एक दिन पहले, आज अभी टाइम है आपके पास में, ऐसे 5 दिन पहले किए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आज भी करो। एक पीला कपड़ा अगर घर में होगा, या ले आओ थोड़ा, उसमें 5 रुपए का सिक्का बांधकर, पूरब में आपके आपके घर में जो भी
पूर्वी दिशा है, उत्तर पूर्वी दिशा है या पूर्व दिशा है, वहां पे बांध देना। तो उसको कहीं भी बांध देना, बाहर बांध दो, घर के अंदर बांध दो। फिर कल अक्षय तृतीया के दिन क्या, उस 5 रुपए के सिक्के को पूजा करके माँ लक्ष्मी को, तो भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा देना। फिर इससे आपका जो अटका हुआ धन है क्या, वो मिलेगा। और आपका जो भी कोई पैसे नहीं दे रहा है, या कोई आपको लाभ मिलना है, प्रमोशन होना, ये सब इससे, इसके कारण। अक्षय तृतीया के दिन 5 रुपए के सिक्के को चंदन का तिलक लगाना और पूरे श्रद्धा पूर्वक कृष्ण को अर्पित करना, क्या ये आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा। कल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त होता है सवेरे 4 बजे का, 4 o'clock। अगर नहीं उठ सकते तो जब भी उठो सूर्योदय के पहले, तुलसी के पौधे में 5 रुपए का सिक्का गाड़ देना, क्या? रख देना, वहीं रख देना, लाने की जरूरत भी नहीं। वो उससे धन की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छा है। अब आगे क्या दान करना है वो दिखाया है। कल 10 मई को पढ़ रही हम, कुछ चीजों का दान करेंगे, उनका विश्वास होगा, माँ लक्ष्मी का उस प्रसन्नता बढ़ेगी। जानते क्या है? ये पीले वस्त्र, ये पीले वस्त्र या धोती और अपर्णा, जो भी आपके क्षमता के अनुसार है, आप खाली अपर्णा दो, धोती दो, इसका दान करो। ये जौ का दान करना, ये बहुत अच्छा है। घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। एक चीज और बता देता हूँ इसके साथ में, ये जौ है तो बार्ली, ये राहु का ये है। कभी कोई अगर व्यक्ति घर में बीमार रहा, कोई प्रॉब्लम है, नहीं सफल हो रहा, तो उस व्यक्ति के, बीमार व्यक्ति का, मैंने जो इसमें लिखा है वो बताओ। 10%, जो जो 10% यानी बहुत बड़ा होता है, मैंने करके देखा है, पूरा बुरा भरा है। 10, मान लो कोई व्यक्ति 80 किलो का है, आप 8 किलो लोगे तो पूरा भर्ती हो जाएगा, वो पतला होता है जो, ये उसके अंदर ना एक बॉटल गोमूत्र का लाके मिला देना, उसको लेके उस व्यक्ति के नाम से नदी में बहा देना। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इससे भैया जी, स्वास्थ्य बेहतर। फिर से बताएंगे आप इस हाँ वाले जी, को? अभी हाँ जो जी, आप बता रहे हैं ना, ये जौ वाला, एक बार फिर से हाँ रिपीट कीजिए। हाँ। कोई भी व्यक्ति जो, जिसके लिए कर रहे हो, उसका जो वजन है, 80 80 किलो का वजन है, 70 किलो का, 60 किलो का, उसका 10%, 10% ऑफ द वेट ऑफ द पर्सन, उसका 10% जौ लेके आना, उसमें एक बॉटल आपका गोमूत्र मिलाना, और इसको जो मिला हुआ गोमूत्र वाला ये जो है, इसको लेके नदी में प्रवाह करना, जब उनके नाम से वहां नाम लेना, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। इसका बड़ा हमने हमने खुद देखा, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट। इसको जरूर दान करना, मिट्टी का घड़ा। ये गर्मी का दिन है, बिल्कुल जरूरत है सब लोगों को। और किसी को अगर 5 7 जितना आप ला सको, या आज ले आओ, कल 12:30 बजे के पहले, क्या इसको दान करना। अगर पानी भर के भी दे दो तो चलेगा, या कहीं रख दो पानी भर के, कोई मंदिर में, कोई जगह में, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके। इसको जरूर करो। ये चने की दाल, गुड़, चना, घी, ये मैंने फिर लिखा है डबल, नमक, तिल, तिल्ली भी, काकड़ी, चावल, आटा, दाल, इसका दान करना जरूर। लेकिन चने का दान जरूर करना, ये गुरु के लिए है। ये बहुत मैंने शुभ फलदायी है। और सभी मैंने अन्नपूर्णा जी की जो
कृपा है वो आपके ऊपर, हर घर में आपका अन्न कभी कमेगा नहीं। एक चीज और है, मैंने अभी सुना था, 10 किलो चावल कल शाम को, अगर आप कुछ भी नहीं लाओ, ब्रिंग 10 kg राइस और आप उसको घर में रखो, आपके घर में अन्नपूर्णा जी का हर वक्त वास बना रहेगा। इस 7 उपाय बता रहा हूं, इसके बाद में 2-3 और बताऊं। 7 में से कुछ उपाय को मैंने 2-3 मैंने पार्ट कर दिया है। केसर और हल्दी, उससे लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करना, प्योर केसर है ना, क्योंकि केसर अभी जाली भी आते हैं। एकाक्षी नारियल, एक आंख वाला नारियल। आप बोलोगे एकाक्षी नारियल क्या होता है, तो मैंने उसको निकाल के रखा था। ये एकाक्षी नारियल, उसमें एक ही आंख रहती है, और ये धन आकर्षित करने में बहुत इसका ये है। किसी का चार्ट में ऐसा चंद्र हो, आसपास में कोई ग्रह नहीं उसके, उसको केंद्रदुम योग कहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और काफी यानी महालक्ष्मी के लिए इसको पूजा जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्मी रूपाय करके इसको नारिकेल मैं आपको दे रहा हूँ, इसको करके आप एकाक्षी नारियल ये कर सकते हो, अर्पण कर सकते हो। ठीक है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ो, छाता, जो मैं पहले पढ़ा, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, रेड फल, शक्कर, घी, ये ब्राह्मण को दान कर, पितरों की कृपा जरूर मिलेगी इसमें। इस दिन गौ, गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान, गुड़, चांदी, नमक, नमक है, शहद और कन्या, इन 12 चीजों का दान, यानी कन्यादान, उसने उस दिन विवाह कराओ बोलते हैं। इन 12 चीजों का दान बहुत ऑस्पिशियस होता है। जो भी भूखा हो या अन्नदान का पात्र है, जिस व्यक्ति की इच्छा रखता है, वो अगर उसको मिल जाए तो आपको पूरा फल मिलेगा। वैसे व्यक्ति को देना जिसको जरूरत है। अगर घर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको देते हैं हम लोग, उसमें मिलता है फल, 1/4 फल मिलता है, ऐसा बोला। कन्यादान का सर्वाधिक महत्व है इस दिन। अक्षय तृतीया का दिन दान देने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को प्राप्त होता है। जो व्रत करता है इस दिन, वो वृद्धि बुद्धि को प्राप्त होता है, संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय रहते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही करना चाहिए। अभी आपकी जो राशि होगी, सबको अपनी राशि पता है ना, चंद्रमा जिस राशि में होगा, तो जो मेष राशि वाले होंगे, चंद्रमा जिस राशि में है वो देख लेना, लिख के रख लेना। मेष राशि वाले है ना, वो मसूर की दाल, इसका दान भी करो, अपने घर में भी लाओ। वृषभ राशि वाले हैं, चावल और बाजरा घर में भी लाओ, दान भी करो। मिथुन राशि वाले जो है, ये मूंग, धनिया और वस्त्र, कपड़े। कर्क राशि वाले हैं दूध और चावल। सिंह राशि वाले हैं लाल फल, तांबा, तांबा तो सूर्य को पसंद है। कन्या राशि वाले हैं मूंग दाल। तुला राशि वाले हैं शक्कर और चावल। वृश्चिक राशि वाले हैं जल और गुड़, उसके जल का दान और गुड़। धनु राशि वाले, अपना प्लीज म्यूट रखना, प्लीज म्यूट रखिए, म्यूट करिए, म्यूट करिए, आपका आवाज आ रहा है सब। धनु राशि वाले केला, पीले चावल। मकर राशि वाले हैं काली दाल, उड़द।
मैंने बंद किया था, सबको म्यूट किया था। एक सेकंड। धनु राशि वाले इनको केला और पीले चावल का दान करना चाहिए, ये यार घर में भी लाओ। मकर राशि वाले काली दाल, उड़द और दही, ये इसका दान करो, लाओ। कुंभ राशि वाले काला दिन और वस्त्र। मीन राशि वाले हल्दी और चना दाल। इन चीजों का दान करोगे अच्छा है। ये- इसके साथ में एक ग्रह का भी बताया कि आपकी जिस ग्रह की दशा चल रही होगी उसका क्या दान करना चाहिए। आप अपनी दशा देख लेना, महादशा अंतरदशा देखना खासकर। आप अपना अंतरदशा देखना कौन सी चल रही है। और अगर आपको नहीं पता मेरे को पूछ लेना, आपका डेट ऑफ बर्थ भेज देना, मैं आपका राशि भी बता दूंगा और अंतरदशा भी क्या चल रही बता दूंगा। उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मंगल अगर किसी की अंतरदशा चल रही है या, तो उसके लिए भी और कर्ज मुक्ति के लिए भी, किसी का कर्ज हो गया, कर्जा हो गया है, तो सत्तू, लाल चंदन, गुड़, लाल वस्त्र, ताम्रपत्र यानी कॉपर, फल फूल का दान मंदिर में दे दे। मंदिर में दे दे रहेगा। मंगल वाले क्या करेंगे, सत्तू का दान, लाल चंदन का, गुड़, लाल वस्त्र, ताम्रपत्र, फल फूल ऐसे। चंद्र की जिसकी अंतरदशा चल रही है उसके लिए चावल, घी, चीनी, मोती, शंख, कपूर का दान करो। सूर्य की जिसकी अंतरदशा चल रही है, अंतरदशा भी हो और आपके, अगर आपको पता है कि आपके चार्ट में ये वीक है, आप षटबल में अगर जिन्होंने सीखा है, षटबल में जाने जाके देखना या विंशोक बल में जाके देखना, वहां देखना जाओ, वहां जो सबसे वीक होगा उसके लिए दान करो। और ऐसा नहीं कि जो वीक नहीं उसका दान किए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कोई भी ग्रह का दान करो, आपके लिए फायदा ही होगा। खाली ये कहते हैं कि जो ग्रह उच्च का होता है आपके, इसमें आपके चार्ट में, उसका दान नहीं करना चाहिए। तो मेरे को पूछ लेना अगर ऐसा है तो। बुध के लिए, सूर्य के लिए जौ, सत्तू, गेहूं, मसूर, घी, गुड़, शहद, मूंगा। मूंगा यानी ओपल। बुध के लिए ओपल नहीं, ये कोरल, कोरल। बुध के लिए हरा वस्त्र, मूंग दाल, हरे फल, सब्जी। गुरु के लिए केला, पेड़, केले का पेड़, एक केला, हल्दी मिश्रित जल, घी, घी का दिया, केला, पपीता, आम। शुक्र के लिए सुहागिनों को देना है श्रृंगार का सामान, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, दूध, दही, मिश्री। शनि के लिए मोती, मैंने नारियल को मोती में लपेट कर 7 बादाम के साथ दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में चढ़ा। शनि राहु दोनों के लिए एक नारियल को मोती में लपेट के 7 बादाम के साथ दक्षिण मुखी हनुमान में चढ़ा। केतु, सप्त धान्य देना, 7 प्रकार के धान, पंखा देना, खड़ाऊ, छाता, लहसुनिया, कैट्स आई, नमक का दान करना। इसके अलावा अशुभ जो भी कार्य ग्रह है उसका भी दान कर सकते हैं। अभी कल के दिन मैं गोमती चक्र का आपको पहले काफी बताया है, लेकिन कल के दिन गोमती चक्र का कैसा उपयोग करना जिसमें पितृदोष से भी मुक्ति मिले, उसका दोनों का दिखाऊंगा। तो सुख और शांति के लिए 11 गोमती चक्र, गोमती चक्र सस्ते मिलते हैं। आज भी आप कोई मंदिर में जाओ, मंदिर के जो स्टोर रहते हैं वहां मिल जाएगी। माने 5 रुपए 2 रुपए में ऐसा एक एक गोमती चक्र मिलता है। 11 गोमती चक्र लाल रेशम के कपड़े में बांधकर, अब लाल रेशम का नहीं रहा, जो भी लाल कपड़ा भी मिला तो चलेगा, चांदी के डिब्बे में रखना पूजा घर में। यह सुख शांति का वातावरण बना रहेगा घर। व्यापारिक लाभ के लिए 27 गोमती चक्र को पीले या लाल रेशमी वस्त्र से बांध के
अपने प्रतिष्ठान में जहां भी आपका ये बिजनेस है उसके मुख्य द्वार पे लटकाना है। इसमें बहुत लाभ मिलेगा। कर्म क्षेत्र के लिए अगर उसमें बाधाएं आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, रुकावट है, कल के दिन अक्षय तृतीया में शिवालय में शिवलिंग पे 13 गोमती चक्र अपनी मनोकामना करना कि अब मेरा प्रमोशन हो गया है, आपका कृपा है, ऐसा स्मरण करते हुए अर्पित करना अपने भाग्य के उदय के लिए। कल के दिन अक्षय तृतीया के दिन सवेरे सर्वप्रथम 11 गोमती चक्र, अब इसको पीसना, इसको आराम से, जैसे अपने को ये शंख को पीस के आप चूरा बनाते ना, इसका चूरा बना लो। एक कोई भी इसमें कुट लेना, चूरा बन जाता है। फिर इस चूरण को अपने घर के मुख्य द्वार के सामने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, आपका जो इष्ट देव होंगे वहां बिखेर देना। कुछ ही दिनों में आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। भैया जी, ये जब गोमती चक्र हम बाजार से लेके आते हैं, इनको एज इट इज यूज करते हैं कि उस पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के उसे उसको पंच पूजा करना, उसका गोमती चक्र का जब भी यूज अच्छा। करते हो घर में, उसको पंच पूजा करना। उसमें थोड़ा सा ये जल से उसको साफ करना या गंगा जल डालना, पवित्र पवित्र हुआ। उसके बाद में चंदन दे देना, क्या, उसके बाद थोड़ा एक सूता रोली चढ़ा देना उसको, वस्त्र, चंदन, कुमकुम, हल्दी ये चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, फूल चढ़ाना, एक सूखा मेवा देना, आरती करना उसकी, ये पंच पूजा करना। ठीक है। और उसके बाद में इसको यूज करो तो ये एनर्जाइज रहता है, बहुत फायदा देता है। गोमती चक्र के बहुत अच्छे प्रभाव है, आप करके सर, देखो। गोमती चक्र कहाँ मिलेगा? ये कोई भी पूजे को दुकान में मिल जाएगा गोमती चक्र, कोई भी अभी इसमें। अभी जो बोलो। आपने लास्ट में बताया ना, अभी वो हाँ, वापस बोलो ना, कहाँ पे ये ना, छिड़कना है? अभी आपने बोला ना हाँ हाँ पाउडर हाँ, बनाना है क्या? क्या करना है, उसका पाउडर बनाना है। कैसे बनेगा पाउडर है पाउडर? ना, आपका ये वो आराम से कूट लो तो चूरा हो जाता है। बहुत ये रहता है शेल अच्छा। है ना अपना, अपने अपने समुद्र में छोटे छोटे शेल मिलते हैं ना, क्या, हाँ हाँ वैसा रहता है, ये हाँ। वैसा ही रहता है। ये एक प्रकार का शेल है जो समुद्र मंथन के समय में काफी जोर से मंथन कर रहे थे दानव और देवता। उस समय हाँ धरती माँ गाय का रूप लेके विष्णु भगवान के पास गई। विष्णु भगवान ने फिर हाँ। सुदर्शन चक्र चलाया, तो वो जो मणि माणिक जो भी निकल रहे थे वो सब गोमती चक्र में प्रवर्तित हो गए। और इनका सुदर्शन चक्र का ऊपर चक्र रहेगा गोमती चक्र में, उसके गोमती चक्र कहते हैं। गो यानी माता और चक्र यानी उसके ऊपर चक्र का निशान। इसका ये चूर्ण बना लेना और घर के सामने में उसको बिछा देना। मित्र दोष, कल मित्र दोष से मुक्ति के लिए कुछ कर सकते हैं आप। ये, हाँ, मंदिर में या आप कोई भी स्वच्छ स्थान में, कोई जहाँ पे पीपल का झाड़ हो वहां, ये घर से बना हुआ मीठा, घर में बनाया हुआ मिठाई है, और एक छोटी सी मटकी लेना और उसमें शुद्ध जल, ये अच्छा वाला पानी, वो खाली रख के आ जाना। फिर क्या करना है, धूप और दीप देना है और पितृगणों की संतुष्टि के लिए प्रार्थना करना। उसके बाद में सीधा वापिस आना और पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस ये इतना कर लिया, वापिस आ। क्या किया आपने, मिठाई एक रखी घर में बनी हुई, जल रखा एक मटकी में, धूप दिया और दिया लगाया, पितृजनों की संतुष्टि इसके लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना किया और वापिस आ गया। तो पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और इसको ऐसे समय करो जब कोई नहीं देख रहा हो, भले ही रात हो, थोड़ी कुछ हो, है, बस आप ही हो। और ये पर भैया जी, इसमें ये पीपल के ऊपर ही क्यों लिखा हुआ है? ऊपर मिष्ठान रखना और जल रखना, हाँ, नीचे उसकी जड़ पीपल के में नहीं ऊपर रख नहीं, सकते? पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ, इसमें लिखा हुआ है पीपल के पेड़ के ऊपर। मैं वो सोच रही हाँ, कि ऊपर यानी ऊपर बोलते हैं ना ऐसा। अच्छा, ठीक है। भैया, ये ये बराबर। पीपीटी मिल पाएगी क्या? हाँ, क्या बोले? ये पीपीटी आप शेयर करेंगे क्या ग्रुप में? हाँ, करेंगे ना।
हम ये धन्यवाद पीपीटी भैया। भेजेंगे आपको। ये जो रेमेडी ग्रुप है ना, ये हाँ जी। रेमेडी ग्रुप में मैं पीपीटी भेजूंगा हाँ, जरूर, सेशन के वहां से। बाद ही भेज दीजिएगा, क्योंकि हमें खरीद कर कुछ लाना होगा बाजार से, तो हम फिर ला सकेंगे हाँ भेज शाम दूंगा, में। अभी अब भेज दूंगा, इमीडिएटली भेज दूंगा। थैंक यू भैया। देखो और 45 मिनट हुए हैं। किसी को क्वेश्चन है तो कुछ। अच्छा एक बात है मेरे, एक चीज सुनो। देखो हर व्यक्ति का एक नक्षत्र होता है, क्या सबको पता है ना? क्या आपका जन्म एक नक्षत्र, जन्म नक्षत्र होता है। उस जन्म नक्षत्र का अगर आपने उससे जुड़ा हुआ जीवन में मंत्र जाप या उससे जुड़ा हुआ काम किया आपने, तो आपके जीवन में समृद्धि आएगी। वो क्या है, इसके लिए मैं 2 दिन का एक वेबिनार लूंगा, 2 दिन का, 2 घंटा। इस शनिवार के दिन, इस शनिवार को तो अभी गुरु जी का यह है बर्थडे, उसके नेक्स्ट शनिवार 18 तारीख को शनिवार के दिन, और 19 को संडे के दिन। 18 तारीख को लूंगा मैं शाम को 8 बजे, और संडे को शाम के 5 बजे। आई सेंड द मैसेज फॉर दिस। लेकिन ये पेड होगा, क्या एक सब 2 सेशन का 501 रुपया रखा है। तो ये इसमें मैं इंडिविजुअल आप लोगों का जो पर्सनल होगा, जितना आपके सबके बर्थ, उस दिन बर्थ डिटेल लूंगा, और साथ ही आपको बताऊंगा कि आपका नक्षत्र ये है, आपको ये पूजा करना चाहिए या ये मंत्र जाप करना चाहिए, और इस प्रकार का आपको आचरण रखना है आपके जीवन में। इंडिविजुअली आई विल इन्फॉर्म। उसने 2 दिन रखा है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 या 15-20 लोगों का होगा। इसमें 15-20-30, मान लो 30 से ज्यादा लोग आ गए या नहीं बता सका, तो उनके लिए मैं फिर अलग भी बता दूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी दूंगा आप लोगों को। तो इसके लिए कुछ दक्षिणा जरूर रखी है मैंने, क्योंकि उसका भी फायदा है, उसका महत्व है। कभी कभी दक्षिणा का महत्व रहेगा। अगर आप में से कोई ऐसे है कि मैं 500 रुपये ज्यादा लगते हैं, आपको जो ठीक लगता है वो दे दो। मैंने एक ऐसा अमाउंट रखा है कि जो आप दोगे तो आपको महसूस हो कि मैंने कुछ इस चीज के लिए दिया है। उसमें आप जरूर रजिस्टर करना और आना, और लोगों को भी बताओ जिसको भी उनको फायदा दे, क्योंकि ये साल में मैं एक ही बार लेता हूँ। और लास्ट ईयर भी मैंने ये गुरुदेव के इसके आपके बर्थडे के बाद में उसको लिया था। आई वॉन्ट टू शेयर दिस वेरी प्रीशियस इंफॉर्मेशन। जनरली हम लोग इसको ध्यान देते नहीं हैं। सबको मालूम है कि मेरा नक्षत्र क्या है, नक्षत्र से जुड़ी कुछ खास जो मंत्र है, जो चीज है, उसको करना चाहिए। ठीक है, करेंगे। हेलो, देखो जय गुरुदेव भैया। कोई क्वेश्चन है क्या? जय गुरुदेव। मैं ये कह रहा था कि इसको अपन 18-19 को आप रख लीजिए, और अगर क्या इसको 1-to-1 भी कर सकते हैं क्या, संडे को अगर आप टाइम निकाल करके, हाँ नहीं, मैं वन जो, वन टू वन ही होगा ना, सबके सामने होगा, लेकिन 1-to-1 होगा। अच्छा नहीं, क्योंकि क्या है 18-19 को मैं आउट ऑफ स्टेशन होऊंगा मैं, फिर मैं 25-30 तारीख के बाद आऊंगा मैं, तो मैं 14 को जाऊंगा हाँ यहाँ उस से। हाँ ठीक है, उसके बाद में आप मेरे को फोन कर लेना, आपको बता दूँ। नहीं तो आप बोले तो उससे पहले कर लेते थे, 13 हाँ तारीख को गुरुदेव का बर्थडे। 13 को नहीं होगा, बिकॉज 13 तारीख को अगर आप लोगों को जमता है तो वीक डे में, अगर इफ यू आर रेडी टू डू रात के 8 बजे, आई एम रेडी टू डू इन वीक डे ऑल्सो। आप मेरे को व्हाट्सएप में लिखो, इसमें ग्रुप में डालो कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी दिन होगा उस दिन भी कर सकता हूँ। आई एम अवेलेबल ऑन मैंने ट्यूसडे को तो हमारा 13 में है, सॉरी मंडे को 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, चारों दिन अवेलेबल। आपको करना है उस समय कर सकते हैं। 14 में रख सकते भैया, 14 में जो है। हाँ, और 14-15 में दोनों दिन रख देते हैं। ठीक 14, है, अच्छा 14 में रख सकते हैं, और इसको जो है 9 बजे भी रखेंगे तब भी चलेगा भैया। चलेगा, बहुत अच्छा है। आई एम ओपन विथ 14th May at 9 o'clock। ठीक है, ओके। किसी को और क्वेश्चन है क्या? नहीं, अच्छा लगा? अरे मेरे को थम्स अप तो दे दो यार। देखो, भैया एक चीज पूछनी थी। बोलो। जो हम मंदिर में दान